नमस्कार दोस्तों। हम भारतीयों के मन में कुछ ऐसे एसेट क्लास बहुत मायने रखते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट हो। इन सब चीजों से हमारा ना एक सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ जाता है। पर दूसरे साइड में म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स एक ऐसा वेल्थ जनरेशन इंस्ट्रूमेंट है जहां पे कोई सेंटिमेंट अटैच ही नहीं हो पाता है। और उसी लिए जब मार्केट्स अंडर परफॉर्म करता है तब सभी अपना एसेट्स लिक्विडेट करके भाग जाते हैं। ये चीज मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, पर मजे की बात है कि हिस्टोरिकली रिटर्न्स ज्यादा तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स ने ही जनरेट किया है कंपेयर टू गोल्ड या फिर रियल एस्टेट। अभी आप बोलोगे कि मैं अचानक इस बात से ये वीडियो को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कौन बन गया करोड़पति के इस एपिसोड में हम यह देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा रखकर एक आदमी ने अपने वेल्थ जनरेशन को 4 टाइम्स तक बढ़ा दिया और वो अपने एस्पिरेशंस को भी आउटलिव कर गए। तो चलिए शुरू करते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार सिंह और मैं एक फाइनेंशियल इंजीनियर हूँ। अगर आप स्टैटप्रो मनी की चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको मैं हमारी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूँ। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाइए अपने आप को फाइनेंशियली वाइज एंड स्मार्ट बनाने के लिए। एंड अगर आपको भी अपने वेल्थ जनरेशन की जर्नी को स्पीड बूस्ट करनी है तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी की ऐप, जो आपको गूगल की प्ले स्टोर और एप्पल की iOS स्टोर दोनों पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप घर बैठे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आप कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ की गोल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने स्टैटप्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलेरेटर ऐप पे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की भी सुविधा उपलब्ध करा दी है। तो अब आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बिना बेचे उसके अगेंस्ट में 50% तक की लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस वीडियो की ओर। बात है 2013 की। मुंबई में रहने वाला एक फैमिली मैन अपनी बेटियों को इंडिया से बाहर भेजना चाहता था पढ़ाई के पर्पस के, और तभी के टाइम में मार्केट्स उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उनके जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी और डेट फंड्स थे वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो वो भी हर दूसरे आदमी की तरह अपने होल्डिंग्स को ना लिक्विडेट करके मार्केट से दूर खिसकना चाहते थे। अभी उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे वो उनके इस क्लाइंट की दिक्कत को बखूबी समझ पा रहे थे। एडवाइजर को पता था कि उनके इस क्लाइंट एक हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं और क्लाइंट की 3 बेटियां भी हैं। सो इस सिचुएशन में अनटाइमली रिडेम्पशन क्लाइंट की वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एक ऐसा तूफान की तरह आएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा और वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को स्लो कर देगा, क्योंकि लॉसेज बुक हो जाएंगी। पर क्लाइंट को ये लिक्विडेशन फिर भी मंजूर था। तो उस एडवाइजर ने अपने क्लाइंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने के फायदे के बारे में एजुकेट करते हुए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी आजमाई। वो अपने इस क्लाइंट को पूछे कि उनके पास गोल्ड है क्या, जो मैं श्योर हूँ कि हर दूसरे घर में किसी अलमारी के कोने में या बैंक की लॉकर में तो डेफिनेटली होता ही है और धूल खाती है, पर रखा जाता है किसी इमरजेंसी के लिए, जैसे कि इस केस में हुआ। जब क्लाइंट को इस बात का पता चला तब वो बहुत ही शॉक्ड रह गए और मुकर भी गए थे। पर बहुत सारे डिस्कशंस के बाद जब क्लाइंट फाइनली अग्रीड और क्लाइंट जब अपनी फैमिली से पूछा कुछ गोल्ड की सेविंग्स है या नहीं, तो ये निकला था कि हाँ, उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड मौजूद है। फिर क्लाइंट ने इसी गोल्ड को लिक्विडेट करके उनकी बेटियों को फॉरेन में पढ़ाई की खर्चे को उठाया और जो रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट था ना वो म्यूचुअल फंड से ले लिया। अभी 2024 हो चुका है और आप ये जरूर पूछना चाहोगे कि अभी के टाइम में क्लाइंट की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। सरप्राइजिंगली 2019 में ही क्लाइंट ने जितना गोल्ड को सेल ऑफ किया था ना वो रिकवर मतलब वापस से खरीद पाए। उसके अलावा कुछ टाइम बाद क्लाइंट की पूरी फैमिली ने एक दूसरे बड़े अपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर लिया था और हाँ, वो अपने 3 बेटियों की शादी भी धूमधाम से करवाए थे, जिसमें से 2 बेटियां विदेश में ही सेटल हो गई। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। आपको सुनकर ये जरूर लग रहा है भाई ये तो एकदम करण जौहर के मूवी का प्लॉट लग रहा है, पर ये एकदम सच है। और पता है ये सब चीज किस चीज के लिए संभव हुआ? जी हाँ, म्यूचुअल फंड से ही। क्लाइंट ने अपने सारे एस्पिरेशंस को फुलफिल कर लिया था, रादर आउटलिव कर लिया था, एंड टिल डेट वो उस फाइनेंशियल एडवाइजर को थैंक्स करते हैं जब जब वो अपने इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को देखते हैं। मैंने बोला है ना, म्यूचुअल फंड्स एक जादू है, जादू। आज की इन करोड़पति से हम लोगों ने क्या सीखा? लॉन्ग टर्म में एक साइजेबल कॉर्पस आप भी डेफिनेटली बना पाओगे, पर आपको धैर्य, निष्ठा और समझदारी के साथ ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने वेल्थ गोल्स को अचीव डेफिनेटली कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको भी इन मुंबईकर की तरह अपने लाइफ की सारे एस्पिरेशंस को पूरा करना है एंड यू वांट अ हेल्पिंग हैंड, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करें और अपने फाइनेंशियल नैया को डूबने से बचाइए। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं अश्विनी सिंह आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।